नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हिस्ट्री में जैन धर्म को पढ़ रहे थे, या हम ऐसा कहें कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, उन्हें जब विरोध के सुर उठ रहे थे, वैदिक कर्मकांडिता अत्यधिक बढ़ने के कारण समाज में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुछ विरोध के सुर उठ रहे थे। उन सुरों को देखते हुए 62 संप्रदायों का उदय हुआ उस काल में, जिनमें से सबसे ज़्यादा जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने प्रसिद्धि या स्वीकृति प्राप्त की। वजह क्या थी? ये वैदिक काल के जो कर्मकांड थे उन पर जनता के सामने उनकी बुराइयों को समक्ष रखते थे और साथ साथ उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इस कारण ये धर्मों का क्या मिली, इनको ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद हमने उसको पढ़ना प्रारंभ किया था और साथ साथ ये भी देखा था कि कुछ अन्य संप्रदाय हैं, उनके संस्थापक देखे थे हमने और उनकी मुख्य मत भी देखे थे। और वहीं हमने जैन धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ कल जाना। जैन धर्म जो है, जैन जो आपका जैन शब्द है वो संस्कृत के आपके जैन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसके साथ साथ हमने आपको जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया था। तीर्थंकर का मतलब था, उसको भी हमने संधि विकसित करके बताया था। तीर्थ यानी आपका नियम, आचार, विचार, और कर मतलब करने वाला। और जो आपके जैन महात्माओं को निर्गंथ कहते थे धर्म में। और जैन धर्म की प्राचीनता को भी लेकर कहा गया कि ये ऋग्वैदिक काल या आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उसका कारण है ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमने कल बेसिक्स देखे थे उसके, और तीर्थंकरों को भी देखा था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। हमने जैसे एग्जामों में क्या पूछा जाता है, प्रथम तीर्थंकर कौन है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कई बार द्वितीय पूछ लिया जाता है, तृतीय, चौथा। इस तरीके से हमने आपको कल 24 तीर्थंकर भी वहाँ कल बताए थे। इसके साथ साथ हमने वहाँ आपको तीर्थंकर बताने के साथ साथ हमने आपको पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे उनके बारे में भी बताया कि इनका जो जन्म होता है वो वाराणसी में होता है। और महावीर स्वामी जो आज हमारा टॉपिक है, इनके जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म मानते हैं। काशी के हैं, उनके पिता भी काशी के राजा थे। पिता के नाम भी हमने कल आपको स्पष्ट किए थे कि इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता वामावती। इनके बारे में भी हमने काफ़ी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी सर्प बताया था हमने वहाँ। और जितना इनके बारे में, जैसे इन्होंने 4 अणुव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां अणुव्रत आपका महावीर ने दिया था, है ना। तो जितना भी इनके बारे में आवश्यक था, यानी पार्श्वनाथ जी के बारे में, वो हमने कल डिस्कस किया था। आपको वहाँ ये भी बताया गया था कि 83 दिन तक ये संवेद पर्वत झारखंड में जहाँ वहाँ तपस्या की और 84वें दिन को कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ाया हुआ है। आप पुराने वीडियो को जाकर देखें तो आपको उसमें और डिटेल से चीज़ें मिल जाएंगी। आज का टॉपिक क्या है, हम 24वें तीर्थंकर जिनको वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में भी हम बेसिक देखेंगे, इनका जन्म देखेंगे, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, है ना, इनकी पुत्री का नाम, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्या, और इनकी कौन कौन से प्रथम विरोधी हुए या किन किन शिष्यों ने इनका विरोध किया, उनके बारे में भी हम समझेंगे। और कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया, है ना, और इन्हें कैवल्य की प्राप्ति किस स्थान पर हुई। ये सब बातें जितने भी महावीर स्वामी से संबंधित है ना। यहाँ हम जैन संगतियों को भी देखेंगे, श्वेतांबर दिगंबर में अंतर भी देखेंगे, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं पर भी चर्चा करेंगे और उनके साहित्य को देखेंगे। यानी हम यहाँ महावीर स्वामी को कंप्लीट करने के साथ साथ जितना आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी हम यहाँ पूरा कंप्लीट करने का आपको प्रयास करेंगे। तो अब हम आज पढ़ते हैं महावीर स्वामी। पढ़ने का क्रम वही है, हम इनके बारे में बताएंगे, जितने एग्ज़ाम से संबंधित फैक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे, एक एक कर हम बताते जाएंगे और उनको और वहीं एक्सप्लेन करेंगे। यदि पूरा लेक्चर हम ऐसी मुँह जबानी बोल देंगे तो आपको कोई याद करने में दिक्कत होगी। तो कुछ नोट्स के रूप में, ताकि आप भी नोट्स बनाएं, तो कुछ हमारे नोट्सों की हेल्प से और कुछ अन्य स्रोतों से जो भी आप पढ़ते हैं उनकी मदद से। नोट्स आपके ही होना चाहिए, ये बार बार हमारा कहना है। नोट्स किसी के नहीं होते हैं, नोट्स पर्सनल होते हैं, जो भी आपने जिस टेक्निक से उसको तैयार किया है। अब आज क्लास को हम प्रारंभ करते हैं महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी के बारे में देखा जाए तो ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर है। हमने कल 24 तीर्थंकरों की लिस्ट जरूर बनवाई थी आपको। तो इनके बारे में क्या लिखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, पहले कुछ बेसिक्स यहीं लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे
और 24वें तीर्थंकर थे, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, और यही अंतिम थे। और या ऐसा कहेंगे कि 24वीं व अंतिम तीर्थंकर, तो आपको दोनों ही तैयार रहेंगे, यही अंतिम तीर्थंकर। और इसके पहले कौन थे? पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह आपको पता है, सिंह है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। एक फैक्ट और आप यही लिख लेंगे, ये लिखेंगे आप, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, ये चीज आपने यहां जानी। 24वें तीर्थंकर है, यही अंतिम तीर्थंकर है, और क्या कहे जाते हैं? वास्तविक संस्थापक भी यही माने जाते हैं। अब आप जिनके बारे में बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स का यानी कहा सकता, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म बता दें हम। इनका जन्म जो है वैशाली बिहार में पड़ता है। वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक एक जगह पर इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। तो यानी वैशाली, अब लिखेंगे अपन इनके बारे में जो भी आपसे एग्जाम से संबंधित रिक्वायरमेंट होती है। यह जन्म कहाँ हुआ है इनका, जन्म देखा जाए तो हमने क्या बोला अभी? वैशाली बिहार लिखेंगे आप। वैशाली किस राज्य में पड़ता है? वर्तमान का भी ध्यान रखते रहेंगे, बिहार में। तो वैशाली बिहार में, और कहाँ? कुंडग्राम नामक जगह में। तो वैशाली बिहार के निकट कुंडग्राम में कब होता है? कुंडग्राम में। डेट भी याद रखेंगे, एग्जामों में कई बार रिपीट हुई है। 540 ईसा पूर्व में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक, कितने फैक्ट जाने? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 24वें नंबर के हैं। अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। एक एक चीज बहुत अच्छे से और स्पष्ट तरीके से आप समझते रहेंगे। अब अगला फैक्ट्स देखेंगे हम यहाँ। पिता, तो अभी आपने वहां भी जब हमने पार्श्वनाथ पढ़ाए थे आपको, तो 23वें तीर्थंकर थे, उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, काशी के राजा थे। तो इसी तरीके के इनके पिता का नाम भी जानेंगे आप, सिद्धार्थ है। नाम क्या है इनके पिता का? नाम सिद्धार्थ है। और इनके बारे में पिता है, इसे थोड़ा सा और जानेंगे कि पिता जो सिद्धार्थ है ये कहाँ के राजा या कुछ थे। तो लिखेंगे आप बज्जी संघ के, लिखेंगे आप बज्जी संघ के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय कुल के थे। तो ये आपने इनके बारे में जाना। ठीक है, क्षत्रिय कुल के थे। ये हो गए पिता, यानी आपने जन्म देख लिया, पिता देख लिया, बज्जी संघ के। ये सब संघ वगैरह हमने आपको कहाँ पढ़ाए हुए हैं? ये सब हमने आपको जब महाजनपद काल पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने स्पष्ट किया था, और वहीं बताया था बज्जी संघ में एक आपका इंपॉर्टेंट संघ था, कौन सा? लिच्छवी, जहाँ की इनकी माता होंगी, और माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन होंगी। तो माता का नाम क्या हमने वहाँ भी लिखाया था? क्या नाम लिखाया था? त्रिशला। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको पार्श्वनाथ की माता देखना है, इनकी देख रहा है, आगे अभी लगे अब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको आप स्पष्ट रूप से समझे, या इसको अपनी टेक्निक से याद करने का प्रयास करें। माता त्रिशला है, त्रिशला, और कहाँ की है? ये आपकी लिच्छवी की है। लिच्छवी एक क्या था आपका? संघ था, गणराज्य था। तो लिखेंगे लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। लिच्छवी नरेश कौन है? चेटक की बहन है। कौन? अभी इनका हम संबंध आपको मौर्य काल में भी स्पष्ट करेंगे, जब वहाँ बढ़ाएंगे तो इसी चीज़ को हम वहाँ रिपीट भी करेंगे। हमने लक्ष्मी नरेश के बारे में, चेटक के बारे में कुछ बताया। तो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन कौन है? त्रिशला हो गई। अब माता हो गई, माता हो गए, पिता हो गए। अब क्या ध्यान रखेंगे आप? पत्नी। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा हो गए। ठीक है,
पत्नी के नाम बाद आप देखेंगे पुत्री को प्रियदर्शना, और एक नाम और उनको बोला जाता है अनुजा। पत्नी हो गई, फिर इसके बाद पुत्री, पुत्री है इनकी क्या बोला हमने, प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। और एक नाम और इनको बोला जाता है, क्या नाम बोला जाता है उसको, अणुजा, अणुजा, अणुजा। ठीक। अब एक प्रश्न और बनता है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये कुछ तथ्य है जो आपको हर नोट्सों में, हर पुस्तकों में मिल जाते हैं, पर आपको इनको याद जरूर रखना है। मिलने को तो आपको सब चीजें मिल जाती हैं, पर आपको उनको विधिवत अपने नोट्सों में तैयार करते हुए लिखना है। बचपन में का नाम क्या है इनका, वर्धमान, वर्धमान। आपने कई जैन मेडिकल्स वगैरह देखे होंगे, या जैनों की दुकान में वर्धमान लिखा होता है, तो वो अपने बचपन का नाम, जो महावीर के बचपन का नाम है, उस पर रखते हैं। ठीक है। अब एक बहन भी है इनकी। ये कुछ हम जितने भी बेसिक है उनको हम एक साइड लिख दे रहे हैं। बहन है, तो महावीर की बहन का नाम है सुदर्शना, 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 ये बहन हो गई। ठीक। अब पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम अभी और इनके बारे में जानकारी देते हैं आपको। लिखा आपने ये सब क्या क्या, पहले आप जान ले इसमें हमने क्या क्या लिखा है। हमने लिखा है जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी है, 24वें नंबर के तीर्थंकर है, और अंत्य में एक चीज बताई। इसके बाद हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि इनका जन्म जो वैशाली बिहार के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ। पिता का नाम बताया हमने, पिता का नाम क्या बोला हमने, सिद्धार्थ बोला। कहाँ के हैं, बज्जी संघ के, ज्ञातक क्षत्रिय कुल के हैं। माता का नाम त्रिशला बताया, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन है। पत्नी यशोदा बताई गई, पुत्री इनकी प्रियदर्शना बताई गई, बचपन का नाम वर्धमान है, और इनकी बहन का नाम सुदर्शना है। यहां तक लिखा आपने। अभी और फैक्ट्स लिखना है, इसलिए आप इसको हम रफ करते हैं। आप वीडियो को एक दो बार सुनेंगे, आपको पूरा महावीर स्वामी के बारे में सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो को सुने तो आपको जल्दी आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको नोट्स भी आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, अब आप देखें। ठीक है, यहां तक देखा आपने। ठीक है, अब हम दामाद देखते हैं। और ये दामाद भी है, और चलो पहले दामाद देखते हैं कि महावीर स्वामी का दामाद कौन है। क्योंकि उनकी पुत्री है प्रियदर्शना, तो उसकी शादी हुई, उसकी शादी हुई है जामली से। जामली, यही महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी भी होता है। और जो जामली है दामाद होता है। ठीक है, और दामाद हुआ, यानी जामली कौन है, प्रश्न यही बनता है कि जामली भी कौन है। तो जामली जो है, पहले आप इनके बारे में कुछ फैक्ट्स लिख दें, पर हम जामली के बारे में भी बताते हैं। क्या लिखेंगे, ये कौन है, प्रथम विरोधी है और प्रथम शिष्य है। पहले तो लिखेंगे प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य किसके, महावीर स्वामी के। प्रश्न आता है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य या प्रथम उपदेशक। इनको प्रथम शिष्य भी है और प्रथम उपदेश भी इसी को दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में। राजगृह क्या है, पाटलिपुत्र की क्या है, राजधानी है, राजगृह। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में। अभी हम मगध को पढ़ाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे। मगध का राजधानी हमें राजगृह, और आपकी क्या बताई थी, मगध की कई राजधानियां थी, पाटलिपुत्र भी बनी थी।
तो आप मगध की राजधानी जो हमने बताई थी महाजनपद काल में राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो प्रथम उपदेश भी इसी को दिया था, प्रथम शिष्य भी हो गए। और लिखेंगे प्रथम विरोधी, मतलब महावीर स्वामी का सबसे पहले विरोध किसने किया था, तो यही था प्रथम विरोधी। और कब विरोध किया था, तो लिखेंगे महावीर स्वामी के, या ऐसा लिखेंगे, हाँ लिख लें आप, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के, क्योंकि 42वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में प्रश्न बने हैं कि कब इसने विरोध किया था, 14वें वर्ष में। किसने किया था, जामली ने। तो प्रथम शिष्य भी है, प्रथम उपदेश भी जामली को दिया था राजगृह में, और प्रथम विरोधी भी है। और कब विरोध किया था, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में। ठीक है, अब और देखते हैं। ये तो हो गया, दामाद हो गया, आपने जामली के बारे में ये फैक्ट्स भी जान लिए। अब अभी एक फैक्ट्स और बचा है जो आपको दिमाग में, जामली कौन है। तो जामली इनकी जो बहन है, क्या इनकी बहन का नाम क्या था, सुदर्शना। तो सुदर्शना का पुत्र है, यानी महावीर स्वामी के ये दामाद भी लगे और भांजे भी लगे। तो लिखेंगे सुदर्शना का पुत्र है। ठीक, उसको दामाद भी कह ले आप, और चाहो तो भांजा भी कह ले। ये चीजें आप यहां ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगला देखेंगे द्वितीय विरोधी। जब हम इसको पढ़ा रहे हैं तो यहीं इसको हम इन द्वितीय विरोधी भी स्पष्ट कर दे रहे हैं। द्वितीय विरोधी जो थे वो थे तिष्यगुप्त। ठीक है, और ये ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में आए थे। इसको हम रफ करते हैं। एक एक चीज आप बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझेंगे। राजगृह भी समझ गया, मगध की राजधानी थी शुरुआत में। अब क्या देखना है आपको, प्रथम विरोधी हमने बता ही दिया है, फिर भी आप यहां लिखें द्वितीय विरोधी। ये भी सब अब महावीर के बारे में लगभग प्रश्न बनते हैं, जितने भी उनके बारे में तथ्य जानते हैं आप। द्वितीय विरोधी, प्रथम विरोधी जामली है, और प्रथम उपदेशक है, प्रथम शिष्य, ये सब आपने उसके बारे में जाने। तो ये द्वितीय विरोधी हो गए तिष्यगुप्त। क्लियर, तिष्यगुप्त क्लियर। और कब विरोध किया था इन्होंने, तो लिख लेंगे आप ज्ञान प्राप्ति के, लिख लेंगे आप ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में, 16वें वर्ष में। क्लियर, ये भी हो गए। और अन्य शिष्य कौन है जिन्होंने विरोध किया था, तो अन्य शिष्य को बारे में भी हम कल आपको नाम बता चुके हैं। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो लिखेंगे अन्य शिष्य में लिखेंगे आप जिन्होंने विरोध किया था वो कौन थे, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे, आपको यदि याद आ रहा होगा, मक्खली। कौन थे आपके, मक्खली पुत्र गौसाल। ठीक है, मक्खली पुत्र गौसाल, इनके जानते हैं कौन है, वैसे तो हम पढ़ा चुके, फिर भी लिख लो आप। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। कल हमने सब बताया था, कुछ प्रमुख संप्रदाय बताए थे, उनके मुख्य मत भी बताए थे, और आपको क्रम से लिखाए भी थे। तो आजीवक संप्रदाय के क्या हैं जी, ये आपके संस्थापक हैं। अन्य शिष्यों में इन्होंने भी क्या किया था, विरोध किया था। यहां भी लिख लेंगे विरोध ही है ये। ठीक है, और फैक्ट्स क्या लिखना है इनके बारे में। प्रथम शिष्या कौन थी, शिष्य तो जामली हो गए, प्रथम शिष्या कौन थी, तो प्रथम शिष्या जो थी वो चंदना थी। तो लिखेंगे आप, ये सब आप अपने एक कॉपी में एक नोट्स के रूप में सब लिख लेंगे जी, प्रथम शिष्या। और पीडीएफों के ज़्यादा झमाले में नहीं रहेंगे, पीडीएफ में तो खुद आपको किताब होगी, फिर आप उससे नोट्स बनाएं। ठीक है ना, और पीडीएफ से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप, हाथ से लिखे हुए नोट्स ही आपको याद होते हैं, ये निज अनुभव है। क्या लिखेंगे, चंदना। ये खूब एग्जामों में रिपीट हुए, प्रथम शिष्या, है ना। और जो चंदना थी, इनके बारे में भी कुछ जान लें आप। तो ये क्या थी, भिक्षुणी संघ की प्रमुख बन गई थी। आप तो लिख लेंगे भिक्षुणी संघ, अभी हम आपको क्लियर करेंगे। जो अविवाहित रहते हैं, शादी नहीं करते, वो जैन धर्म के बहुत सारे कठोर नियमों का पालन करते हैं, भिक्षुणी कहलाते हैं वो। तो क्या लिखेंगे,
भिक्षुणी संघ की प्रमुख बनी थी। एक बात और क्या इनके बारे में जानेंगे, तो जानेंगे अंग नरेश, इनके बारे में जानेंगे कहाँ के हैं। तो अंग नरेश दधी वाहन की पुत्री थी। तो लिखेंगे आप अंग नरेश दही वाहन, राजा का नाम हो गया दही वाहन की पुत्री, दही वाहन की पुत्री। तो ये प्रथम शिष्य भी जाना है, प्रथम द्वितीय विरोधी भी जाना है, अन्य विरोधी में भी आपने इनके बारे में जाना, महावीर स्वामी के बारे में। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? अब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और उसके बाद इन्हें 42वें वर्ष में एक गांव का नाम पड़ता है आपका जाम्भिक ग्राम के आपके ऋतुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी 42वें वर्ष में। यानी 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। और क्या जानते हैं आप इनके बारे में? इन्होंने अब 30 वर्ष से निकलते हैं तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते, यानी 42 वर्ष के हो गए। कहाँ तपस्या होती है? जाम्भिक ग्राम के ऋतुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें केवल किया ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार पूछा जाता है कि आपके महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी आप कंफ्यूजन करेंगे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे कि बौद्ध धर्म के जब अभी हम बौद्ध धर्म में होंगे तो आपको डाउट होगा वहां किस नदी किनारे किस वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब जब आप गौतम बुद्ध महावीर स्वामी को पढ़ लेंगे और बार बार कहीं गौतम बुद्ध की माता का नाम, कहीं महावीर की माता का नाम, उनकी नदी का नाम, किस वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुई है, उनको कितने वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको कितने वर्ष में हुई, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप एक एक पोर्शन को, जैसे अभी जैन धर्म पढ़ा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप उसको दिमाग में बैठा लें और बार बार रिवीजन करें, या कुछ टेक्निक्स जो भी आपको सूट करती है। अभी तो आप अब क्या बता रहे हैं इनके बारे में हम कि 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग करते हैं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, जाम्भिक ग्राम के ऋतुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर? इसको लिखाने के बाद हम इनको कुछ उपाधियां बताएंगे। इनको कुछ उपाधियां दी गई हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का इनको क्या कहा गया? जिन कहा गया। योग्यता होने का इनको अर्हत कहा गया है, ठीक है। और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का इनको निर्ग्रंथ कहा गया है। और महावीर भी इनको उपाधि ही दी गई है। किस वजह से? क्योंकि साधना में समर्पण होने का, ठीक है। तो अभी हम आगे जितना पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी आप लिखें कि इन्होंने गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में किया था, किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, और कितने वर्षों में इनको ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। लिखें आप, ये सब फैक्ट्स ही चल रहे हैं आपको, बीच बीच में हम जब ज्यादा होने लगेगा टॉपिक तो एक बार रिवाइज करा देंगे। लिखेंगे महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। दिक्कत है इसको? इस सेंटेंस में किसी को प्रॉब्लम? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। फिर क्या लिखोगे? लिखेंगे आप 12 वर्ष की अवस्था में या 12 वर्ष की कठोर तपस्या या साधना, 12 वर्ष की कठोर साधना या तपस्या से क्या हुई? ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति हुई, इसी को क्या बोला जाता है जैन धर्म में? एक नाम कैवल्य।
कैवल्य की प्राप्ति। तो अब 12 वर्ष की अवस्था, यानी एक प्रश्न और भी बनता है, किस उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42वें वर्ष में। ठीक, अब ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो अब लिखें कहां हुई। कहां में लिखेंगे आप? जाम्भिक, जाम्बिका ग्राम, जाम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? जाम्बली को दिया था, राजगृह में दिया था, वही इनका प्रथम शिष्य बना। तो बस ये आपने क्या जाना, स्वामी महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। किससे पूछकर? बड़े भाई नंदी बर्वन से पूछकर। बस इस तरीके से आपको कुछ फैक्ट्स बना लेना है। कितनी समय तक इन्होंने तपस्या की थी? 12 वर्ष तक कठोर साधना की थी। और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति कब होती है? 42वें वर्ष में। कहाँ होती है? जाम्भिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल के वृक्ष के नीचे। बस इस तरीके से। इसको चाहो तो अभी और आप शब्द को कर दे, मुद्दे की बात लिख दे, पर ज़्यादा शॉर्ट लिखने से नुकसान ये होता है, जब आप कई दिनों बाद रिवीजन करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, अब लिखेंगे प्रमुख उपाधियां। किनको? महावीर स्वामी को क्या क्या मिली। प्रमुख उपाधियां। प्रमुख उपाधि में क्या क्या इनको मिला? पहली उपाधि मिला इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण इनको जिन कहा गया। तो लिखेंगे पहली उपाधि क्या मिली इनको? जिन की, जिन बोला गया। और इसका आशय क्या होगा? इंद्रियों पर, या इंद्रियों को नियंत्रण कर लेने के कारण, या इंद्रियों पर विजय के कारण। तो लिख लेंगे इंद्रियों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने के कारण इनको क्या कहा गया? जिन कहा गया। इसके बाद इनको दूसरे क्या कहा गया? लिखेंगे आप, इनको अरहत कहा गया। क्यों? तो लिखेंगे इन्होंने क्यों कहा गया? योग्यता के कारण। ठीक है। तीसरा लिखेंगे आप, इनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। और हमने बताया भी है आपको निर्ग्रंथ किन्हों कहा था? जैन संत के महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो निर्ग्रंथ तो क्यों कहा गया? क्योंकि सभी प्रकार के बंधनों से क्या थे? ये मुक्त थे। देखेंगे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त। ठीक, तो ये कुछ उपाधियां हो गई। चौथी उपाधि चाहो तो एक और लिख ले आप, महावीर भी इनको कहा गया है। महावीर भी उपाधि है क्योंकि इनके बचपन का नाम तो क्या है? वर्धमान है। तो महावीर क्यों कहा गया? साधना में समर्पण होने का कारण। लिखेंगे साधना में समर्पित होने के कारण 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की? साधना की है। तो ये कुछ इनकी क्या हो गई? उपाधियां भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप क्या लिखेंगे? अब इसके बाद आप पढ़ेंगे यहां जैन संघ पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? जैन संघ। ठीक है, फिर अभी हम और इसको धीरे धीरे स्पष्ट करेंगे। जैन संघ यानी इन्होंने 11 जैन संघ कैसे बनाए ना? 11 शिष्यों को मिलाकर, 11 शिष्यों को मिलाकर जैन संघ की स्थापना की है। ठीक है, उसको भी 4 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। कुछ जो होते हैं पति पत्नी, जो मतलब गृहस्थ वाले होते हैं, उनको अलग नाम दिया है। जो सन्यास हो जाते हैं, जो भिक्षु भिक्षुणी बन जाते हैं, उनके बारे में यानी 4 भागों में डिवाइड किया। उनको भी हम यहाँ देखेंगे। पहले संघ देखते हैं, जैन संघ। एक एक चीज स्पष्ट करेंगे आप यहाँ, या यहीं लिख लें आप, जैन संघ। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप?
महावीर स्वामी ने, या लिखोगे कि 11 शिष्यों को मिलाकर जैन संघ की स्थापना की है। लिख लें आप यहां, 11 शिष्यों को मिलाकर 11 शिष्यों को मिलाकर जैन संघ की स्थापना की। ठीक, एक बात तो आपने ये जानी, 11 महावीर स्वामी ने 11 शिष्यों को मिलाकर क्या की, जैन धर्म की स्थापना की है, जैन संघ की स्थापना की, जिन्हें गणधर कहा जाता था, जिन्हें गणधर कहा जाता था। अब एक चीज और यहां देखेंगे, जो ये 11 जो आप लिखें 11 मतलब प्रारंभिक 11 कह सकते हैं आप। यहाँ एक चीज और लिख सकते हो, प्रारंभिक 11 शिष्य थे, बाद में तो बहुत सारे हो गए। अब जो ये जैन संघ बना है, ठीक है, इसको भी इन्होंने 4 श्रेणियों में क्या किया था, विभक्त किया था, भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविका। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे जिसे ब्लैक पेन, हाँ, जिसे 4 श्रेणियों में, जिसे 4 श्रेणियों में विभक्त किया था। अब 4 श्रेणी कौन सी है, तो अब श्रेणियों को समझते हैं आप। पहले श्रेणी देखेंगे आप, श्रावक श्राविका। ये श्रावक श्राविका क्या कहलाते थे, ये ग्रस्त जीवन में रहने वाले कहलाते थे। तो लिखेंगे आप श्रावक और श्राविका, श्रावक और श्राविका, ये कौन लोग होते थे, श्रावक श्राविका जो लोग होते थे ये कौन थे, तो लिखेंगे गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहने वाले, ठीक है, मतलब जो अपने शादी वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो एक तो श्रेणी बन गई, एक दो बना दी इन्होंने। दूसरी श्रेणी कौन सी बनाई इन्होंने, भिक्षु भिक्षुणी की बनाई है। तो लिखेंगे आप भिक्षु भिक्षु और भिक्षुणी, ठीक है। ये क्या थे, जो ये लोग जो थे इनको विविध प्रकार के निषेध था, यानी जैन भिक्षुओं को के लिए विविध प्रकार के निषेध थे, यानी इन्हें बहुत सारे कठोर नियमों का पालन करना होता था। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्हें विविध प्रकार के, इन्हें विविध प्रकार के, इन्हें विविध प्रकार के, इन्हें विविध प्रकार के, इन्हें विविध प्रकार के निषेध थे, निषेध थे, ठीक है। यानी ये अपना पूरा ग्रह त्याग वगैरह करके भिक्षु भिक्षुणी, जो भिक्षु और भिक्षुणी, जो स्त्री होगी वो भिक्षुणी होगी, भिक्षु जो पुरुष होंगे, और अपना जीवन पूरा, इनके बारे में हम बताएंगे कितनी कठोर इनकी तपस्या होती थी, ठीक है। मतलब गृहस्थ वालों को कोई नहीं है, वो तो श्रावक श्राविका है, अपने घर पर हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं और जैन ऋषि मुनियों का स्वागत करते हैं और उनके लिए व्यवस्था करते हैं। और जो भिक्षु भिक्षुणी ये अपना पूरा जीवन जैन धर्म के लिए निछावर कर देते हैं और ये अविवाहित भी रहते हैं और इन्हें घर मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, यानी ये गृहस्थ जीवन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे जैन एक नोट लिख लेंगे, जो ये भिक्षु भिक्षुणी घूमते रहते हैं पूरे साल भर, तो ये वर्षावास में क्या करते, नहीं घूमते। आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि वर्षा निवास चल रहा है या वर्षावास चल रहा है, उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ नोट में लिख लेंगे आप, क्योंकि इन्हीं के लिए ही बना है। 4 श्रेणी समझ गए आप, श्रावक श्राविका और भिक्षु भिक्षुणी। अंतर भी समझ लिया आपने, वो गृहस्थ जीवन वाले हैं, जो बिना गृहस्थ के हैं, यानी सब त्याग दिया है। नोट में क्या लिखेंगे आप, जैन धर्म में वर्षावास, जैन धर्म में वर्षावास, जैन धर्म में वर्षावास यानी वर्षा में निवास करते हैं जो लोग, वर्षा में कहीं भी विचरण नहीं करते, वर्षा में निवास करते हैं, ठीक। यहां तक आपने समझा।
वर्षा में, जैन धर्म वर्षावास यानी वर्षा में निवास करते हैं। अब आप देखेंगे जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। अगला टॉपिक क्या डालेंगे, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने क्या देखा, जैन धर्म जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर हैं, यही अंतिम है, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला है ना, और बहन सुदर्शना, पुत्री प्रियदर्शना, प्रथम शिष्य जामली, प्रथम दामाद भी जामली, प्रथम विरोधी भी जामली, प्रथम उपदेशक भी जामली। अन्य में किसने किया, त्रिशपुत्र ने किया। और अन्य में किसने किया, तो अजीवक संप्रदाय के आपके मक्खली पुत्र कौशाल ने किया। इसके बाद प्रथम शिष्या की बात आई, तो प्रथम शिष्या हमने चंदना बताई, कहाँ की थी, अंग नरेश की पुत्री थी वो, दही बहन की। और क्या बताया, हमने बताया कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा से, और 42वें वर्ष में इनको जाम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती। उपाधियां बताई, जिन, अहर्त, महावीर और नरगंथ, जिनकी उपाधियां हो गई। और इसके साथ साथ क्या डिस्कस किया हमने जैन संघ को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स और बचे हैं इनके बारे में, उनको और हम देखते हैं। जैसे महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में, राजगृह के समीप पावापुरी में इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। तो एक तो ये फैक्ट्स बचा हुआ है। दूसरा ये बचा हुआ है जो इनके 11 शिष्य थे या प्रारंभिक जो प्यारा 11 शिष्यों थे, उसमें से जब इनके मृत्यु के समय एकमात्र सुधर्मन जीवित थे, बाकी सब मर चुके थे। तो उनको हम भी लास्ट में कराएंगे आपको। पहले आप जैन धर्म की कुछ प्रमुख मान्यताएं देख लें कि जैन धर्म में क्या क्या मान्यताएं हैं। ठीक, इनको हम देखते हैं। तो जैन धर्म आपने जाना होगा, जितना भी आपने अभी तक नोट किया होगा, जैन धर्म जो होता है अहिंसा पर विशेष बल देता है। अहिंसा, तो अहिंसा पर कितना विशेष बल देता है, कर्मणा वाचा मनसा, ये तो आपने सुना ही होगा। इसके साथ साथ और बता दें, इन्हें कृषि और युद्ध करना भी निषेध है, क्योंकि कृषि करोगे तो जमीन के अंदर जो जीव हैं वो उनके क्या होगी, मर सकते हैं। तो ये बड़ा था, युद्ध करने में भी ये लोग प्रति तो कुछ मान्यता है। इसके बाद पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि जैसे आप कर्म करेंगे तो पुनर्जन्म जरूर होगा। इसकी हम एक आपको विधि भी बताएंगे कि किस तरीके से आस्त्र, सबर और निर्जरा करके केवल प्राप्ति का मार्ग होता है, वो भी यहाँ स्पष्ट करेंगे। और जो जो इनके मान्यताएं हैं जैन धर्म को, उनको हम अभी क्लियर करते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। ठीक है, क्या मान्यताएं हैं, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, ये जानते ही हो आप। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, कर्मणा मनसा वाचा, ये तो आप जानते हैं, ना कर्म से, ना मन से, ना वचन से अहिंसा नहीं होना चाहिए। आप मन में भी ये विचार नहीं कर सकते हैं कि इसका बुरा हो जाए, तब भी आप पापी हो। कर्म से तो अलग ही हो गया, मनसा कर्मणा वाचा, मुंह से भी नहीं आप किसी को गाली या किसी के बारे में नहीं कह सकते आप। मतलब अहिंसा परमो धर्म वाली बातें कही गई हैं। ना तो मन में विचार आ जाए, ना मुंह से आ जाए, ना कर्म से कोई ऐसा काम हो जाए। यहाँ तक कितना निषेध करते हैं, कृषि और युद्ध लेने पर, युद्ध करने पर भी, या कृषि व युद्ध में भाग लेने पर भी क्या है, यहाँ प्रतिबंध है। ये प्रश्न हमने इसलिए लिखा रहे हैं, आप मरना मनसा कर्म वाचा तो आप जान ही चुके हो, पर आप ये कृषि का इसी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म में कृषि या युद्ध में भाग लेने का प्रतिनिषेध था कि नहीं था, तो ये जानना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे आप, कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध या प्रतिनिषेध, क्या लिखते हैं इसको, प्रतिबंध लिखें आप। प्रतिनिषेध भी लिख सकते हैं, पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध। ठीक, तो एक आपने क्या जाना, अहिंसा विशेष, अहिंसा पर
विशेष बल दिया गया है, ठीक है, विशेष बल दिया गया है, ठीक है, ना तो मन से, ना कर्म से, ना बात से, इतना ज़्यादा अहिंसा पर फोकस किया गया। इसलिए आपने देखा मुंह पर वो मार्क्स टाइप का भी लगाए रहते हैं, पानी को भी छान कर पीते हैं, कोई जीवों की हत्या ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो है वो जैन धर्म के बारे में आपने जाना। और लिखेंगे पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते हैं जी लोग, पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, ठीक है। यानी पुनर्जन्म जैसे संकल्पनाओं पे ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यानी कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। इसका आशय क्या हुआ, कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है, ठीक। ये भी आपने यहां जाना। अब आपको एक चीज और यहां देखना है, जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य केवल प्राप्ति को बताया गया है। इसको चाहो तो अंतिम क्या लिखोगे, जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य केवल प्राप्ति को बताया गया है, ठीक। ये भी आपने यहां देखा। अब हम आपको क्या बताएंगे, जिसके संबंध में इन्होंने क्या बताया है, एक यहां तक लिखा आपने, इसके बाद हम ऊपर ही लिखते हैं, यानी इसको कंटिन्यू ही चल रहा है। हम इसको कंटिन्यू में ही चल रहे हैं। उसमें क्या लिखेंगे, जिसके संबंध का मतलब जो अभी हमने कर्म फल वाली बात की, तो यहां क्या किया गया है, आस्त्रव, क्या बताया गया है, आस्त्रव, संवर, और लास्ट बताया गया है निर्जरा। निर्जरा का उल्लेख है किसके संबंध में, यही कर्म फल के संबंध में। हम क्योंकि आगे से इसको क्या उल्लेख है, कंटिन्यू है, आपको नीचे तीर हमने बनाया हुआ है। तो क्या है, अब इसको देखें आप, कर्म फल का सिद्धांत ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये उनका मानना है कि जो आप कर्म करते हैं ये कहाँ जमा हो रहे हैं, ये आपके जमा हो रहे हैं, इनको चाहे अच्छे किए हों चाहे बुरे, इनको भोगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इस टेक्निक को या इस विधि को कहते हैं आस्त्रव। और इसमें क्या लिखेंगे, आप नीचे लिखोगे कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना, ये कर्म है और ये जीव है, तो लिखेंगे कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। यानी आप कर्म कर रहे हैं और आप पे कर्म क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। इसका आशा है कि आपका पुनर्जन्म होगा, आपको जो भी अच्छे बुरे कर्म किया वो भोगने के लिए आपको नया जन्म होगा। अब शबर वाला क्या है सिद्धांत, इसमें ये कहते हैं कर्म को रोक दिया जाए और जितने भी कर्म हैं आपके, कर्म क्या है, यहाँ बंद है, यहाँ जितने हैं उनको खर्च कर लें ताकि अगले ना बचे। तो यहाँ क्या लिखोगे, कर्मों का जीव की ओर आना कर्मों का जीव की ओर आना रुक जाना, या लिखेंगे कर्मों का जीव की ओर रुक जाना। यानी अब कर्म नहीं हो रहे हैं, जो हैं उन्हीं को ही आप क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अब लास्ट क्या बचता है, लास्ट देखो आप, ना तो कर्म बंद पहले हो गए थे, यहां भी अब क्या हो गया, आपके कर्म खत्म हो गए, जितने भी अच्छे बुरे थे अब कोटा क्या हो गया, खत्म हो गए। इसी को बोला जाता है निर्जरा। तीसरी अवस्था क्या है, निर्जरा। इसका मतलब पूर्व संचित कर्मों का समाप्त होना, पूर्व संचित कर्मों का नाश होना। अब जब कुछ बता ही नहीं है तो अब क्या हो गया, अब आपको
ये लास्ट जो प्रोसेस है, जो ये लास्ट प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है? कैवल्य की प्राप्ति हो गई आपको, कैवल्य प्राप्ति। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैवल्य प्राप्ति, ठीक है। तो ये जैन धर्म में जो अभी कर्म फल की बात हो गई थी कि आप पुनर्जन्म और कर्म फल को ये मानते हैं, तो वही इनका था। कर्म फल आ रहे हैं, जीव में स्टोर हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उसके कर्म उसमें स्टोर हो रहे, इसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इनको भोगने के लिए। अब कर्म बंद हो गए, जो है वही चल रहा है। अब जब कर्म भी बंद है और यहाँ उसका उपयोग भी खत्म हो गया, यानी अब वो क्या हो गया है? पूर्व संचित कर्मों का यहाँ नाश हो गया है। अब वो उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेंस में विषय है, इसको हम एथिक्स वाले पोर्शन में और ज़्यादा डेप्थ से पढ़ेंगे। प्रीलिम्स में तो आपसे केवल यही 3 नाम भी पूछ सकते हैं कि किससे संबंधित है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब और देखते हैं इनके सिद्धांत। अभी क्या चल रहा है? प्रमुख मान्यता ही चल रही। मान्यताओं में हमने क्या क्या पढ़ा दिया? अहिंसा पर विशेष बल देते हैं। दूसरा बताया हमने पुनर्जन्म और कर्म फल पर विश्वास करते हैं। ये भी उसकी हमने ये थोड़ा सा मेंस का पोर्शन था, आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से ये कर्म फल की बात करते हैं कि कर्म फल आ रहे हैं तो उसको भोगने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर बोलते हैं सबर वाले में कि कर्म रुक जाए, जो है उसी को क्या करें? उपभोग करें। लास्ट स्टेज बदती नजरा, अपना आपके जो भी पूर्व कर्म है समाप्त हो गए, इसलिए आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अब जैन धर्म और कौन सी मान्यताओं को मानता है? तो जैन धर्म संसार की वास्तविकता को तो मानता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है। यानी अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग। तो ये आप अगला लिखेंगे। ये हम गिनती में देखा जाए तो तीसरी अवधारणा बता रहे हैं या तीसरी मान्यता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लिखेंगे आप, संसार की वास्तविकता को मानते हैं। संसार की वास्तविकता, संसार की संसार की वास्तविकता को मानते हैं, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। ये है इनकी मान्यता। यानी इसका अर्थ क्या निकला? ये लोग कौन से हैं? अनीश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी हैं। हमने नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन में, इसको नास्तिक दर्शन में बताया हुआ है। तो संसार की वास्तविकता को तो ये मानते हैं जैन धर्म, परंतु ये नहीं मानते कि ये संसार जो है, इसके सृष्टिकर्ता जो है वो ईश्वर है। क्लियर? तीनों हो गए ना? पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं, और आपके क्या बोला था पहले में हमने? अहिंसा पर विशेष बल देते, तो पता ही है आपको। अब जैन धर्म देवताओं को तो मानते हैं, परंतु जिन से नीचे। जिन क्या कहलाते हैं? जो इनके तीर्थंकर होते हैं। तो लिखते हैं, जैन धर्म ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं नहीं, जैन धर्म देवताओं को मानते हैं। जैन धर्म देवताओं को मानते हैं, परंतु जिनके नीचे, मतलब पहले इनके तीर्थंकर हैं, उसके बाद देवता हैं, जिनके नीचे। ठीक, ये देखा आपने। तो ये आपकी कुछ क्या होंगी? मान्यताएं होंगी। आत्मावादी हैं, यानी आत्मा को मानते हैं। ये भी लिख लें आप एक फैक्ट्स के रूप में। वैसे ये प्रीलिम्स में कम ही पूछा जाता है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो आत्मावादी हैं, इसका मतलब आत्मा को मानते हैं। ठीक है। और संसार शाश्वत और आदि काल से संसार शाश्वत है, इनका मानना है कि जो संसार है वो शाश्वत है और आदि काल से अनंत काल तक है। ये भी आप एक लिख लें। क्या मानते हैं ये लोग? संसार शाश्वत है, संसार शाश्वत है। ठीक है। और क्या मानते हैं? इसके बाद कहते हैं और आदि काल से, और आदि काल से अनंत काल तक है, अनंत काल तक। ये आपने क्या पढ़ लिए?
मान्यताएं पढ़ लें। एक बार और रिवीजन कराते हैं मान्यताओं को, फिर 5 अणुवृत्त पढ़ाते हैं। पहली क्या मान्यता है? ये है अहिंसा पर विशेष बल देते हैं, यहाँ तक कि किसी और युद्ध से क्या कहते हैं, उनको प्रतिबंधित करते हैं। इसके बाद पुनर्जन्म और कर्मफल को सिद्धांत को मानते हैं। उसमें हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये तो कहते हैं कि जो सृष्टि की जो मतलब संसार की वास्तविकता को तो मानते हैं कि जो संसार जो है वास्तविक है, परंतु ये नहीं मानते कि सृष्टिकर्ता इसके ईश्वर है। ये देवताओं को तो मानते हैं, परंतु जिनके नीचे ये आत्मावादी हैं, यानी आत्मा को भी मानते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा गया कि संसार शाश्वत है और आदिकाल से अनंत काल तक रहेगा। ये इनकी क्या होगी, प्रमुख मान्यताएं। यदि स्पेशल कभी मेंस में भी आपको, यदि क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स है वो पढ़ाने का तरीका है कि आप उससे आप बहुत सारा चीज़ें मेंस की भी आप क्या करते हैं, समझ लेते हैं यहाँ से। अब महावीर स्वामी के 5 अणुवृत्त, तो 4 अणुवृत्त तो आपको पार्श्वनाथ ने ही बता दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें 5वां इन्होंने कौन छोड़ा था, ब्रह्मचर्य। तो ये भी आप लिख लें। आप लिखेंगे 5 महाव्रत। 5 पंच महाव्रत। पंच महाव्रत इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है 5 अणुव्रत, जिन्हें पंच महाव्रत भी कहा जाता है। तो ये 5 अणुव्रत हैं। ठीक है, 5 अणुव्रत ये हो गए, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें 5 अणुव्रत, जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। तो 5 अणुव्रत है, ये पंच महाव्रत जो आप जानते हैं। तो पहला क्या है, पंच महाव्रत बोला जाएगा 5 अणुव्रत। पहला है सत्य, सत्य का पालन, और 4 तो पार्श्वनाथ ने वैसे ही क्लियर किए थे। दूसरा क्या है, सत्य, अहिंसा, अहिंसा पर तो विशेष बल है, मनसा कर्मा वाचा। और तीसरा का देखा जाए तो है इनका क्या, अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, चोरी ना करना। ठीक है, 3 हो गए। चौथा होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक का संचय ना करना। लिख लें आप, आवश्यकता से अधिक का संचय, अधिक का संचय ना करना। आवश्यकता से अधिक का संचय ना करना। 5वां की बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला था, ब्रह्मचर्य। और ये 5वां जो अणुव्रत है यही जोड़ा था। 4 तो किनके हैं, पार्श्वनाथ के हैं। तो 5 पूछा जाए या आपसे प्रश्न आया कि 5वां अणुव्रत किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब इसके साथ साथ आप यहीं लिख लें, त्रिरत्न क्या होते हैं, इसका पालन कर व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति करता है। पहले पंच महा अणुव्रत समझ लिया आपने, एक एक चीज अब आगे देखें। एक एक चीज आप यहाँ समझिए, हम इसको बार बार रिवाइड भी कर रहे हैं ताकि आपको चीजें पूरी बैठ जाए। बस आप तो वीडियो को 1-2 बार करके स्पीड से उसको देख ले 1.5 की, ताकि आपको चीजें बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाए। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है, या पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पूछा जाएगा त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंध है, जैन से, बौद्ध से। ठीक है, तो लिखेंगे इसका पालन करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। लिख लें आप, इसका पालन करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसका पालन करने से क्या होती है, कैवल्य की प्राप्ति क्या होती है। तो क्या भैया 3 रत्न है क्या, त्रिरत्न। तो लिखेंगे सम्यक ज्ञान, क्या लिखेंगे, सम्यक। मेंस में इसको ज़्यादा देखते हैं एथिक्स वाले पोर्शन में, तो लिखेंगे सम्यक ज्ञान। क्या होता है सम्यक ज्ञान, कुछ जान ले आप इसको। वास्तविक क्या लिखेंगे, वास्तविक ज्ञान, यानी शंका रहित ज्ञान। लिखेंगे वास्तविक ज्ञान, जो एक्चुअली में ज्ञान है, या इसी को आप समझे शंका रहित, संशय न रहे, शंका रहित ज्ञान। कैसे प्राप्त हो सकता है शंका रहित ज्ञान, तो
तो इसके कुछ साधन हैं, हमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी तो आपको मेंस में ही बताया जाएगा। जैसे कैसे आप इसको मतलब साधन है कि आपको शंका रहित, कोई डाउट्स ना रहे और वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके हैं तो प्रत्यक्ष पता करें, आप प्रत्यक्ष पता करें या अनुमान लगाएं, यही तो पता होगा आपको। कोई भी चीज यदि सही उसकी वास्तविकता को जानना होगा तो यही तो है, तो प्रत्यक्ष या अनुमान लगाएं, या तीर्थंकरों के उपदेश, जो तीर्थंकर उपदेश देते हैं उनके आधार पर आप उसकी शंका को दूर करें। तो तीर्थंकरों के उपदेश, तो ये कहलाता है सम्यक ज्ञान। अब है सम्यक दर्शन, यानी सत्य में विश्वास। लिखेंगे सम्यक दर्शन, ये क्या है? तीन रत्नों में दूसरा है। इसमें होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सत्य में विश्वास, यानी तीर्थंकरों के उपदेशों का पालन करना होता है। तो लिखेंगे सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। और कैसे विश्वास होगा? तो आप एक पॉइंट और लिख लें, तीर्थंकरों के उपदेशों का पालन करना, तीर्थंकर के उपदेशों का पालन करना। ठीक, अब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये कहलाते हैं आपके त्रिरत्न। तो लिखेंगे सम्यक चरित्र। इसमें क्या होता है? इसमें होता है सुख व दुख में समान आचरण करने का, समान आचरण का पालन करना। लिखेंगे सुख और दुख में समान आचरण का पालन करना। ठीक, ये हो गया। और इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होता। तो ठीक है, बस आप तो जानना है आपको तीन नाम, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये हो गए त्रिरत्न। अब हम जैन साहित्य को भी थोड़ा सा यहाँ जानेंगे, उनके बारे में जितनी चीजें आपको आवश्यक है। तो लिखेंगे, अगली हेडिंग डालें जैन साहित्य। एक चीज समझ रहे हो ना, पांच आपने अणुभेद समझे, मान्यताएं समझी, और आप क्या देखे? आपने त्रिरत्न देख लिए। अब आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो जैन साहित्य, कहीं कोई डाउट नहीं। और जैन साहित्य को एक नाम दिया जाता है, उसको आगम कहा जाता है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा जैन धर्म। दो वीडियो है कि हमने कल पढ़ाया था, एक आज, इन दोनों को आप पढ़ लेंगे, जैन धर्म स्पष्ट हो जाएगा। कल हमारा वीडियो जो आएगा, या जो कल की जो क्लासेस होगी, वो होंगी आपकी बौद्ध धर्म के बारे में। लिखेंगे आप जैन साहित्य, जैन साहित्य। तो पहले देखें, जैन साहित्य को हमने एक नाम बोला कि आगम कहा जाता है। तो पहले ये लिख लें, इन्हें जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक, पहले तो आपने जाना। अब जैन साहित्य होते कौन कौन से हैं? तो इसमें देखते हैं 12 अंग, 12 अंग होते हैं। अभी हम इनके बारे में ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा बताएंगे होते क्या हैं। 12 अंग हो गए तो 12 ही उपांग होंगे। ठीक है, 12 अंग 12 उपांग, इनके बारे में भी हम अभी बताएंगे। और क्या होते हैं? 12 अंग 12 उपांग, 10 क्या होते हैं? 10 प्रकीर्ण होते हैं, इनको भी बताएंगे क्या है। 10 प्रकीर्ण के बाद क्या ध्यान रखेंगे? 6 आपके छेद सूत्र होते हैं, 6 आपके छेद सूत्र होते हैं। और 4 आपके क्या होते हैं? 4 आपके होते हैं मूल सूत्र होते हैं, मूल सूत्र। अब ये होते क्या है, जो अभी हमने लिखा दिया, केवल आपने तो देखे कि साहित्य में 12 अंग उपांग होते हैं। तो जो 12 अंग हैं वो जैन क्या हैं? वो आपके कहलाते हैं जैन सिद्धांत। ये क्या कहलाते हैं? आपके जैन 12 अंग में क्या लिखे होते हैं? जैन सिद्धांत है ये। ठीक है, और 12 उपांग लिखा है, तो इसका आशय क्या है? अंगों का विस्तार। जो ये 12 अंग है इनका विस्तार, तो लिखेंगे अंगों का विस्तार, अंगों का विस्तार है। इसमें प्रीलिम्स के लिए इतना जरूरत है, उससे ज्यादा ही हम यहाँ बताए जा रहे हैं। प्रकीर्ण मतलब ग्रंथों का परिचय,
इसमें क्या लिखा होता है? ग्रंथों का परिचय। ग्रंथों का परिचय हो गया। अब है 6 सूत्र। ये क्या है? ये है आपके भिक्षुओं के नियम। भिक्षुओं के नियम हैं कि क्या क्या नियम दिए जाते हैं। तो ये हो गए भिक्षुओं के नियम, और 4 हो गए आपके मूल सूत्र। ठीक है, अब 1 मिनट के गैप के बाद हम क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी हम इसको और पढ़ रहे हैं। 4 आपके मूल सूक्त हो गए। सॉरी, अभी आपको हम इसको और पढ़ते हैं। आपके 4 मूल सूक्त हो गए। अब हम क्या देखते हैं? जैन साहित्य चल ही रहा था। जैन साहित्य में को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। 12 अंग उपांग इनके बारे में बताया। 12 अंग को जैन सिद्धांत, 12 उपांग को अंगों का विस्तार, 10 प्रकरण में ग्रंथों का परिचय, 6 छेद युक्त सूत्र में भिक्षुओं के नियम और 4 मूल सूक्त। यहाँ तक क्लियर? अब हम कुछ और जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। जैसे जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो अभी जैन साहित्य चल रहा है, टॉपिक वही चल रहा है, जैन साहित्य। इसको हम थोड़ा बोर्ड को रफ करके वहां जगह बनाते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम? जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। और ये हमने 12 अंग उपांग वगैरह देख लिए, और किन में क्या लिखा है ये भी आपने यहाँ जाना। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब लिखेंगे भद्रबाहु। भद्रबाहु एक यहाँ जैन संत होते हैं, वो कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखते हैं। इस कल्प सूत्र में क्या लिखा होता है? तो कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा हुआ। तो अगला फैक्ट लिखें आप जैन धर्म में, या जो चल रहा है आपका जैन साहित्य, क्या लिखेंगे? भद्रबाहु ने, लिखेंगे आप भद्रबाहु ने क्या किया? कल्प सूत्र लिखा है। कल्प सूत्र लिखा। कल्प सूत्र को, यह कल्प सूत्र लिखा था। क्या है इस कल्प सूत्र में? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में है। और इसमें क्या है? लिखेंगे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। ठीक है, तो एक साहित्य आपने जाना, साहित्य पढ़ रहे हो आप 12 अंगोपांग के बाद। अब आप क्या लिखोगे? जैन धर्म जो है या जैन ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। तो जैन धर्म के ग्रंथ लिखेंगे आप, जैन धर्म के ग्रंथ मगधी, जैन धर्म के ग्रंथ मगधी, अर्धमगधी, सॉरी, जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए हैं, में लिखे गए हैं। लिख ये चीज आपने देखी यहाँ। और क्या देखना है? भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र क्या है? यही भगवती सूत्र है जिसमें महाजनपद कालों के 16 महाजनपदों कालों का उल्लेख है। हमने आपको शुरुआत में बताया, और इसी में महावीर जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला है। तो अगला देखेंगे। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रहे, कहीं भी कोई डाउट ना रहे। भगवती सूक्त हमने अभी क्या पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य को पढ़ रहे हैं, जिनको हम आगम कहते हैं। और हमने 12 अंग उपांग वगैरह देखे। इसके साथ हमने कल्प सूत्र देखा,
जैन धर्म किस में लिखे हैं? अर्धमगधी के रूप में लिखे गए हैं। अब भगवती सूत्र के बारे में हमने जाना है, तो इसमें हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख है, शुरू में ही बताया था हमने। ठीक है, और क्या है इसमें लिखेंगे? महावीर, इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता, महावीर स्वामी के जीवन पर, महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये भगवती सूत्र हो गया। और क्या देखना है? एक आपको ध्यान रखना है, आचारांग सूत्र है। ये क्या है? इसको रफ करेंगे हम, ताकि आपको नीचे ज्यादा लिखना ना पड़े हमें। जैन साहित्य ही चल रहा है, कहीं किसी को डाउट ना हो क्लास कहाँ चल रही है। क्या लिखा है अगला? आचरांग। इसमें क्या है तो लिखें आप, इसमें जो है भिक्षुओं के आचार नियम हैं, तो लिखेंगे भिक्षुओं के आचार, भिक्षुओं के आचार नियम हैं, भिक्षुओं के आचार नियम हैं। क्लियर? अब हेमचंद सूरी ने परिष्ठ वर्मन की रचना की है। कुछ और फैक्ट लिखें आप जैन साहित्य के रूप में। क्या लिखेंगे? हेमचंद सूरी जो है एक यहाँ के जैन मुनि है, लिखेंगे क्या? हेमचंद। अभी इनका नाम कई बार आप देखोगे, अभी आगे पढ़ते था। हेमचंद सूरी ने परिशिष्ट, ये थोड़ा सा नाम जो होते हिस्ट्री के आप एक दो बार लिख के देखें। परिशिष्ट पर्वन की रचना की है। ठीक। अब महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया है। प्राकृतिक भाषा लोकल लैंग्वेज कहलाती थी उस समय में, तो लिखेंगे महावीर, यही इसका, क्योंकि जो वैदिक धर्म था वो संस्कृत में होता था, संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी, तो बहुत सारे लोग उस धर्म से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जबकि प्राकृत भाषा, पाली भाषा आम लोगों की भाषा थी, उन्होंने उसी भाषा में बोलना चालू किया, तो लोग जो जैन धर्म का प्रसार में इनकी भाषा भी ये क्या होती है? प्रमुख भूमिका निभाती है। तो लिखेंगे महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया। प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया। ठीक है, धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। ये हो गया क्या? जैन साहित्य कंप्लीट हो गया आपका। अब हम देखेंगे जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय में सर्वप्रथम विभाजन जो होता है उसके लिखेंगे हम, फिर दो संगतियां बताएंगे आपको, इसके बाद हम श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बताएंगे। तो आप लिख लें जैन संप्रदाय का या जैन संप्रदाय का विभाजन। प्रथम विभाजन कब होता है, इसको हम वैसे भी मौर्य काल में और स्पष्ट करेंगे, पर अभी भी आप यहाँ इसको जान लें। क्या था जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन? तो लिखेंगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या लिखोगे आप? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अभी सब पढ़ेंगे हम आगे, जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो पूरा मौर्य वंश पढ़ेंगे। काल में क्या हुआ, तो वहां एक भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त के काल में क्या होता है? भीषण अकाल पड़ता है, भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, और भीषण अकाल पड़ा तो जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा होते हैं वो जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं।
और जब वापस आते हैं तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ जैन संतों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया और ये वस्त्रों के आधार पर ही जैन संप्रदाय का पहला विभाजन देखने को मिलता है। तो लिखेंगे भीषण अकाल पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत का नाम क्या है? भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। इसको हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तो वहां और डिटेल में चर्चा करेंगे। और जब वापस आते हैं तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। और लिखेंगे यहां वस्त्रों के आधार पर जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन देखने को मिलता है। क्या समझे आप? जैन धर्म में पहले विभाजन कब होता है? तो ये होता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भीषण अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। वहां से लौटते हैं तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करके जो लोग दक्षिण से जब उत्तर भारत में आते हैं तो इन वस्त्रों के आधार पर क्या हो जाता है? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाता है। तो आप चाहो तो यही हम आपको श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी स्पष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। तो एक साइड लिख लेंगे आप श्वेतांबर, एक साइड लिखे दिगंबर। मतलब क्या होता है? चारों दिशाएं ही उनका अंबर है, यानी चारों जो दिशाएं हैं वही क्या है? उनकी अंबर है, वही उनके वस्त्र है। जबकि श्वेतांबर अपने श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक है, लिखें आप जो विभाजन हुआ है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में, तो इनके बीच में कुछ अंतर हैं। एग्जामों में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको भी थोड़ा सा जानते रहिए। श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर हो गया और एक हो जाएगा आपका दिगंबर। दिगंबर मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं में दिगंबर, ये हो गया दिगंबर। ठीक है, दिगंबर और आपका श्वेतांबर। अब इनमें अंतर क्या है? तो यहाँ के प्रमुख कौन है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत धारण किया था। और वहां के प्रमुख कौन होंगे? तो वहां के प्रमुख भद्रबाहु होंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहाँ के प्रमुख कौन है? स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र है। तो यहाँ के प्रमुख कौन हो गए आपके? ये तो हो गए स्थूलभद्र। कहाँ के प्रमुख हो गए? ये हो गए श्वेतांबर के प्रमुख हो गए स्थूलभद्र। तो यहाँ के कौन हो गए? भद्रबाहु। ठीक, ये जाना आपने। पहला अंतर क्या जाना? इनके आपने प्रमुख के रूप में जाना। अगला लिखेंगे इनका समर्थक मगध वाले कहलाए। इनके समर्थक मगध वाले कहलाए। तो इनके कौन से कहलाए? दिगंबर के। इनके कहलाए दक्षिण वाले कहलाए। दक्षिण वाले कहलाए। ठीक है, कहलाए। ये कुछ आपने जाने, दो फैक्ट्स जाने। तीसरा जानेंगे इनके मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। इन्होंने क्या कहा? मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र को त्यागना आवश्यक नहीं माना।
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वस्त्र त्याग आवश्यक माना। लिख लेंगे आप, वस्त्र त्याग आवश्यक माना। क्लियर। चलो अब देखें, इन्होंने महावीर के बारे में भी दो टिप्पणियां की हैं। ये इन्होंने महावीर को विवाहित मानते हैं, वो अविवाहित मानते हैं। तो लिखेंगे महावीर को विवाहित मानते हैं और दिगंबर जो है वो क्या कहते हैं, दिगंबर लोग हैं जो कहते हैं वो अविवाहित मानते हैं। ठीक है। 19वीं तीर्थंकर कौन थे, 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ थे। ये स्त्री मानते हैं, वो स्त्री नहीं मानते हैं। तो लिखेंगे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं। ये कहते हैं कि जो मल्लिनाथ वो स्त्री थे, और ये क्या कहते हैं, स्त्री नहीं मानते, ये पुरुष मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्त्री नहीं मानते तो ये क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। और क्या इनके बारे में अंतर है, ये स्त्रियों को निर्माण के योग्य मानते हैं, कि जो स्त्रियां हैं वो भी निर्माण की प्राप्ति कर सकती हैं, ये नहीं मानते। तो लिखेंगे आप स्त्रियों को निर्माण के योग्य मानते हैं, यह नहीं मानते। मतलब ये नहीं मानते कि स्त्रियां भी मोक्ष के हकदार हैं, यह नहीं मानते, यह नहीं मानते हैं। ठीक है। और ये आगम ग्रंथ को मानते हैं और ये नहीं मानते। आगम ग्रंथ जो अभी जैन साहित्य को ग्रंथों क्या कहा जाता है, आगम। तो आगम साहित्य को मानते हैं। कौन मानते हैं, ये श्वेतांबर मानते हैं और यह नहीं मानते, यह नहीं मानते। ये पर्याप्त है आपके लिए। अब हम इसके बाद जैन संगतियों को देखते हैं। ठीक है। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहा जाता है, तो इनके बारे में भी लिख लें, तेरापंथी बोलते हैं इनको। और दिगंबर को क्या बोलते हैं, दिगंबर को समैया बोलते हैं, समैया। बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हम जैन संगतियां या जो जैन सम्मेलन हुए हैं दो, उनको देखते हैं। 2 संगतियां हुई हैं जैन में, उनको भी हम यहाँ देखते हैं। ले लें, स्क्रीनशॉट ले इसका। क्या लिखेंगे, जैन संगतियां। जैन संगतियां, इसको आप सिंपल भाषा में सम्मेलन कहते हैं। जैन संगतियां हो गई, इसी को आम भाषा में क्या कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं, जैन संगतियां। तो प्रथम कब हुई, तो लिखेंगे प्रथम संगति। प्रथम संगति 2 हुई है, तो प्रथम और द्वितीय देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, पहले हम देखेंगे वर्ष, किस वर्ष में हुई, पहले फैक्ट। दूसरा देखते हैं हम कहाँ हुई, स्थान देख लिया। फिर हम देखते हैं अध्यक्ष कौन रहा उसका। ठीक है। तो तीनों चीजें हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 300 ईसा पूर्व में हुई है। स्थान पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र हो गया। और अध्यक्ष जो है आपके स्थूल भद्र है। लीजिए, ये आपकी पहली बौद्ध संगति हो गई। इसमें क्या हुआ, 12 जो अंग है आपके, 12 अंगों का संकलन किया गया। यहां हुआ क्या, 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, एक फैक्ट ध्यान रखना है। दूसरा, इस संगति में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन भी हुआ। बस 2 ही चीजें हैं इस संगति में,
संगति में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। ठीक, प्रथम संगति में बस ना जानेंगे 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और अध्यक्ष स्थूलभद्र। दूर से लिखेंगे आप द्वितीय संगति, बस दो संगति हुई जैन धर्म में, द्वितीय संगति। इसमें भी बिल्कुल सेम वर्ष, स्थान और अध्यक्ष, तो लिखेंगे वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कब हुई है? ये हुई है 512 ईस्वी, 512 ईस्वी यानी एडी, और जगह होती है गुजरात, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। ऑप्शन में वल्लभी होगा, गुजरात नहीं रहता है, तो वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष रहे देवाधी शर्मा श्रवण, देखेंगे देवाधी सर्वा श्रवण, देवाधी सर्वा श्रवण, देवाधी क्षमा है, सॉरी, देवाधी क्षमा श्रवण, देवाधी क्षमा श्रवण। ठीक, ये हो गए क्या? इसके अध्यक्ष हो गए आपके। अब इसमें हुआ क्या वो देखें आप, खास बात, तो 84 अंगों का 12 उपांगों में संकलन हुआ। लिखेंगे 84 अंगों का, 84 अंगों का 12 उपांगों 12 उपांगों में संकलन हुआ। और क्या हुआ और देखना है। इसी संगति में जैन धर्म का साहित्य के रूप में अंतिम संकलन हुआ। देखेंगे इसी संगति में जैन धर्म का या जैन धर्म के साहित्य का, जैन धर्म का साहित्य का अंतिम संकलन हुआ। इसके बाद नहीं हुआ, अंतिम संकलन हुआ। ये आपने दो संगतियां देख ली हैं। ठीक, अब जैन धर्म में बसता क्या है। जैन धर्म में दो चीजें और बची हैं, उनको हम देखते हैं। फिर हम एक काया कलेश और आपने एक संलेखना पद्धति सुना होगा, इनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। तो आप पहले एक चीज लिख लें, फिर हम उसको लिखाते हैं। क्या लिखेंगे आप। महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगिरे के समीप पावापुरी में इनका देहांत हो गया था। तो लिखें, मृत्यु लिख लें आप चाहें हेडिंग डाल के। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है, तो लिखेंगे महावीर अपनी, क्या लिखेंगे, 72 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, स्थान कौन है, तो लिखेंगे राजगृह के समीप पावापुरी में, पावापुरी में। ठीक, पावापुरी में। और 72 वर्ष की अवस्था में कब, 468 ईसा के समीप पावापुरी में इनका देहांत हुआ था। ठीक, और एक फैक्ट्स और यहाँ लिख लें आप नोट्स के रूप में। इनकी मृत्यु के समय 11 शिष्यों में केवल सुधर्मन ही जीवित रहा था। मृत्यु के समय 11 शिष्यों में
केवल सुधर्मन जीवित रहा। और वही क्या बनता है बाद में, जिन्होंने जैन धर्म का नेतृत्व किया। सुधर्मन जीवित रहा और बाद में जैन धर्म का नेतृत्व किया। जो जीवित बचेगा वही तो नेतृत्व करेगा। ठीक, तो ये आपने इनकी मृत्यु देख ली 462 ईस्वी 468 ईस्वी में राजगृह के पावापुरी में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अब हम एक दो टर्मोलॉजी आपसे इसी के पूछ जाता है। इनकी जो जैन संतों की जो समाधि होती है या जो केवल अपनी मृत्यु को या अपने प्राण त्यागते हैं, तो उसको दो चीज़ों से जाना जाता है, एक तो काया कलेश और एक बोला जाता है संलेखना। तो ये दो नाम आपने बड़े सुने होंगे, इनके बारे में आप और जान लें, क्योंकि अब मृत्यु का ही पढ़ रहे हैं तो इनको भी आप यही साथ में क्या देख लें, देख लें। देखेंगे आप काया कलेश, मतलब काया कलेश यानी अपने प्राण कैसे त्यागे जाते हैं। काया कलेश आधा का है, काया कलेश। काया कलेश की दो इनके यहां पद्धति है। एक क्या है, एक है संलेखना। संलेखना। और एक आपने सुना होगा संथरा, सुना होगा संतरा प्रथा। काफी विवाद भी हुआ था, राजस्थान सरकार ने इस पर कई बार एक्शन लेने का प्रयास भी किया, हाई कोर्ट ने। तो संलेखना क्या होती है, भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। जो जी भिक्षु होते हैं, जीवन त्याग कर देते हैं, उनके लिए क्या है, ये अनिवार्य। तो लिखेंगे भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। और भिक्षुओं के साथ साथ दो लोगों ने और लिखी है, इसको भी आप यहाँ ध्यान रख लें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और राजा इंद्र तृतीय ने। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी विधि से अपने प्राण त्यागे हैं और इंद्र तृतीय ने भी। तो ये दो आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं संलेखना होता क्या है। ये तो आपने देख ही लिया यहाँ। खाना पीना छोड़ दिया जाता है इसमें, और कुछ समय बाद जब क्या हो जाता है, उनके प्राण निकल जाते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और लेखना से बना है। तो लिखेंगे आप दो शब्दों से मिलकर बना। कौन से दो शब्द है, तो लिखेंगे आप सत प्लस क्या लिखेंगे आप, लेखना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। अच्छाई का लेखा जोखा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, तो संलेखना शब्द आवास द्वारा, उपवास द्वारा। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे उपवास द्वारा, यानी खाना पीना बंद कर दिया, तो उपवास द्वारा प्राण त्यागे जाते हैं। ठीक है, मतलब एक कमरे में बंद हो जाते हैं, अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, कुछ समय बाद शरीर त्याग देता है, मतलब आत्मा निकल जाती है। ठीक है, और संलेखना को प्रायः संतरा नाम दिया जाता है। जो संतरा प्रथा है, इसी को लिख लेंगे आप, प्रायः इसी को ही, इसी जो विधि हो उपवास द्वारा विधि को ही संतारा प्रथा कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप, महात्मा गांधी आधुनिक काल में, मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने इसका समर्थन किया है, यानी व्यापक समर्थन किया है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लेंगे नोट में, या यहीं लिख लेंगे, यहीं लिख लें आप। क्या लिखोगे, आधुनिक भारत में, क्या लिखेंगे आप, आधुनिक भारत में महात्मा गांधी और विनोबा
विनोबा भावे ने संलेखना का व्यापक समर्थन किया है। ठीक, तो ये आपको हमने यहां बता दिया। अब ये वैसे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, फिर भी आप चाहो तो कुछ चीजें जाने के कुछ शासक हुए हैं, उन्होंने जैन धर्म को क्या किया है, स्वीकार किया। हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आप उनको जान लें। जैसे महापद्मानंद और घनानंद ने जैन धर्म स्वीकार किया है, वो नंद वंश के थे। और आपको बिंबिसार और अजातशत्रु हयक वंश के थे, इन्होंने भी क्या किया है, जैन धर्म स्वीकारा है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये मौर्य वंश के थे, इन्होंने भी आपका जैन धर्म स्वीकारा है। इसको चाहो लिख लो आप, जैन धर्म से प्रभावित संरक्षक या जैन धर्म से प्रभावित संरक्षक, या कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण दिया है और जैन धर्म स्वीकारा भी है, या जैन धर्म को संरक्षण दिया है, कुछ भी समझे आप। क्या लिखेंगे, जैन धर्म से प्रभावित संरक्षक। संरक्षक शासक। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपने देखा है क्या, हम देखते हैं हयक वंश से, यहाँ लिख लें, या आप लिख लें वंश, किस वंश के हैं, वंश हो गया। और यहाँ लिख लेंगे आप शासक। ठीक, यहाँ लिख लेंगे आप शासक। तो आप पहला शासक लिखेंगे हयक वंश लिख लेंगे आप। अभी हम इनको पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष में, हयक वंश। तो हयक वंश के कौन से दो शासक थे जिन्होंने ये धर्म का समर्थन किया है, इसको संरक्षण दिया है, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, फिर नंदवंश आता है। नंदवंश के देखा जाए तो आपके महापद्मानंद और घनानंद को आप बहुत अच्छे जानते हैं, महापद्मानंद को भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम इसको जब अभी मगध का उत्कर्ष पढ़ाएंगे तो वहां सबको देखना, महापद्मानंद और घनानंद चाणक्य वाले। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और आपके अजात क्या हो गए, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। चंद्रगुप्त और बिंदुसार। ठीक, ये हो गए। फिर आपने चंड प्रगोत का नाम सुना है, जो कि कहां से हैं, आपके अवंती से हैं। वंश भी शायद हमने वहां लिखाया है, तो अवंती से देख लो आप। तो कौन है, चंड प्रगोत, ये भी जैन धर्म से है। ठीक है, इसके बाद आपके खारवेल के जो शासक है कलिंग नरेश, वो भी जैन धर्म के संरक्षक होते हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से, वैसे आपका लगभग हमारे हिसाब से तो टॉपिक हो गया है। कोई चीज़ छूटी हो तो हम उसको देख लेते हैं, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। एक अंतर और है, पार्श्वनाथ और महावीर के बीच भी एक मध्य अंतर था कपड़ों को लेकर। आपको याद हो, हमने पार्श्वनाथ के जो उनके अनुयायी थे वो कौन से कपड़े, काले कपड़े और हाथ में डंडा लेकर चलते थे। तो एक अंतर आप पार्श्वनाथ के रूप में भी ध्यान रखेंगे। बाकी लगभग आपका जैन धर्म कंप्लीट हो गया। जैन धर्म को आपने कहाँ से देखा, महावीर स्वामी से हमने पढ़ा है। इसके पहले हमने कल यानी 2 क्लासों में आपका जैन धर्म कंप्लीट हुआ है। तो जैन धर्म के महावीर के बारे में हमने बेसिक देखा, उनके माता पिता, बहन, पुत्री, सबके नाम, दामाद, प्रोधी और कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, वास्तविक संस्थापक। इसके बाद गृह त्याग कब किया, किसकी आज्ञा से किया, कहाँ उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, इसके साथ साथ उन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई। जैन हमने संघ को देखा, हमने श्रावक श्राविका, भिक्षु भिक्षुणी को देखा। इसके बाद जैन धर्म की मान्यताएं स्पष्ट की। मान्यताएं को समझने के बाद हमने जैन साहित्य को सही से देखा। साहित्य को देखने के बाद हमने जैन संप्रदाय का जो पहला विभाजन हुआ उसको क्लियर किया, श्वेतांबर, दिगंबर, और जैन संगतियों को भी देखा। ठीक है ना। उसके बाद जो आखिरी में उनके प्राण त्यागने की जो प्रथा होती है, काया कलेश, उसको भी समझा, और कौन कौन से शासक जैन धर्म को मानते थे या उसके संरक्षक थे उनको भी देखा। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आपको पूरा जैन धर्म क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास जो हमारी होगी बौद्ध धर्म की होगी। आज के लिए धन्यवाद।